हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का आपको एक एग्जांपल बताना है। दूसरा आपको एग्जांपल बताना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये टर्म डिग्री और ये टर्म जो बाइनोमियल और मोनोमियल है, इसका मतलब क्या होता है, वो इसका मीनिंग अगर हमें पता हो तो हम ये एग्जांपल्स दोनों लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अच्छा, जरा समझिए कि जब भी कोई एक पॉलिनोमियल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये 3 पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। कोई कंफ्यूजन कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है, जब वो ये कंडीशन फुलफिल करता है। कौन सी कंडीशन? कि हर टर्म में कांस्टेंट होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ होगा, और वेरिएबल की कुछ क्या होगी, पावर होगी, और ये पावर क्या होगा, ये एक होल नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि 2x मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट, x वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 2 क्या है, एक होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। और कांस्टेंट टर्म तो ऑलवेज पॉलिनोमियल होते हैं। इसी तरीके से 2x क्यूब प्लस 3x पॉलिनोमियल होगा, ये दोनों टर्म, और 1 भी कांस्टेंट है तो वो हमेशा क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा ही होगा, क्योंकि वो ये कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये मैंने 3 एग्जांपल लिखे। तीनों एग्जांपल किसके लिखे मैंने तीनों एग्जांपल, ये एग्जांपल लिखे पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में अगर सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म होगा, सिंगल टर्म मतलब सिर्फ एक टर्म है। देखिए यहां पे सिर्फ एक टर्म है, तो 2x क्या होगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? बाइनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल। 2 डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए, 2 डिफरेंट टर्म्स। डिफरेंट टर्म्स का मतलब क्या हुआ, अगर इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, क्या ये एक बाइनोमियल है? क्या ये एक बाइनोमियल है? सर 2 टर्म्स तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों टर्म तो सर सेम टर्म है, x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, तो टर्म्स तो सेम हो गए। अगर आप इसे लिखना चाहें इसका रिजल्ट, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चीज को आप इस फॉर्म में रिड्यूस करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये दिया आपको इस तरीके से है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रिजल्ट क्या है, ये है माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, एक मोनोमियल है, क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं दोनों के दोनों। मैंने यहाँ क्या लिखा, बाइनोमियल में 2 डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए। डिफरेंट टर्म्स कैसे होंगे, जैसे 2x स्क्वायर एक टर्म है और 1 एक टर्म है। क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग टर्म्स हैं, ये ऐड नहीं होंगे। तो ऐसे टर्म्स जहां पे 2 डिफरेंट टर्म्स हों, तो उन टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स, डिफरेंट टर्म वाले पॉलिनोमियल, या जो सिमिलर नहीं हैं ऐसे टर्म वाले पॉलिनोमियल, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। और एक लास्ट कैटेगरी है ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल, वहां पे क्या होंगे, 3 डिफरेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, 3 डिफरेंट टर्म्स होंगे। क्या बताया मैंने, ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 डिफरेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 3 डिफरेंट टर्म्स होंगे। देखिए 2x स्क्वायर एक टर्म, 3x दूसरा टर्म,
और 1 एक तीसरा टर्म, तीनों डिफरेंट टर्म्स है, आप ऐड कर सकते हैं क्या इन्हें? नहीं ऐड कर सकते। या सब्सट्रैक्शन होता तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये क्या है? क्या है ये ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। एक चीज और यहीं पे समझ लीजिए कि अगर ऐसा गिवन हो 2x² इंटू 5 और ये पूछ ले आपसे कि ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो क्या आंसर होगा आपका? बेटा इसको सिंप्लीफाई करके आप 10x² लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? 5 इंटू 2 10 हो गया, x² एज इट इज रह गया, तो ये 10x², ये क्या है? ये तो सिंगल टर्म है, तो क्या होगा? मोनोमियल होगा। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, मोनोमियल सिंगल टर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x। बाइनोमियल दो डिफरेंट टर्म होंगे, जैसे 2x² प्लस 1। ट्राइनोमियल तीन टर्म्स होंगे, जैसे 2x² प्लस x प्लस 1। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो पॉलिनोमियल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि यहां पे हमें क्या लिखना है? सिंगल टर्म। सॉरी, बाइनोमियल में क्या होगा? 2 टर्म्स होंगे, 2 डिफरेंट टर्म्स वाले, 2 डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। मोनोमियल में क्या होगा? सिंगल टर्म होगा, ठीक है। क्या होगा? सिंगल टर्म होगा। अब बात करते हैं ये जो डिग्री है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? डिग्री क्या होती है? तो जो ये पावर है ना, पावर ही हेल्प करती है हमें डिग्री डिसाइड करने की किसी भी पॉलिनोमियल की, ठीक है। जो पावर होती है वेरिएबल के पावर, वही डिसाइड करता है कि किसी पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2x 3x² प्लस 1, 3x टू द पावर 50 प्लस 2x टू द पावर 25 प्लस 3x टू द पावर 21 प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये तीनों पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं या नहीं हैं? क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, जरा ध्यान से देखें कि पहले वाले में x की पावर क्या है? सर x की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है? सर x की पावर, हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। तो इसका मतलब कि जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर, वही क्या होता है? डिग्री होता है। क्या होगा? हाईएस्ट पावर क्या होगी? डिग्री होगी। क्या मैंने कहा कि जब भी हाईएस्ट पावर है तो हम उसे क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पे x टू द पावर 1 हाईएस्ट पावर है, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 1 डिग्री का, ठीक। क्लियर? यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है? 2 है, 2 ही तो हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे आप लिखेंगे तो x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ भी x, यहाँ भी x की पावर यहाँ 2, यहाँ x की पावर 0, तो x की पावर 2 ही हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें बताइए क्या डिग्री होगी? हाईएस्ट पावर सर्च कर लीजिए, सिंपल है सर, 50 हाईएस्ट पावर है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 डिग्री का, हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 डिग्री का, हाईएस्ट पावर 50 है तो 50 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री के आधार पे, डिग्री से आप क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल को नाम दे सकते हैं। जैसे अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का, 1 डिग्री अगर है तो आप उसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को आप क्या बोलने वाले हैं? वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर। 2 डिग्री वाले को आप क्या बोलेंगे? 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्लियर? बात समझ में आ गई है ना? तो डिग्री पे बेस होगा, हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री डिसाइड करेगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर डिग्री 1 है तो उसे हम कहेंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो आप उसे कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है तो आप उसे कहेंगे कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और मैक्सिमम जितनी हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री डिसाइड करेगी। तो हमें ये चीज़ भी समझ में आ गई कि डिग्री 35 का मतलब क्या हुआ कि जो ये मैं बाइनोमियल लिखूंगा उसमें जो भी वेरिएबल यूज करूंगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 35 होगी। यहाँ मोनोमियल में जो भी मैं मोनोमियल लिखूंगा
उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 100 होगी। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसका एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए इस बाइनोमियल में, बाइनोमियल में 35 हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। मैंने एक बाइनोमियल लिखा 2x + 1, क्या ये एक बाइनोमियल है? हाँ ये एक बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, दो डिफरेंट टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। इसकी डिग्री क्या है? अभी यहाँ पे तो 1 है सर, तो 1 डिग्री होगी। क्वेश्चन में हमसे सर पूछा हुआ 35 डिग्री का, 35 डिग्री, तो x की पावर सर 35 ले लीजिए। तो मैंने ये क्या लिखा, एक बाइनोमियल लिखा जिसमें x की पावर 35 है और 35 क्या है, हाईएस्ट पावर है। इसका मतलब ये एक बाइनोमियल हुआ विथ हाईएस्ट पावर 35, मतलब डिग्री 35 का। और ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का, 2x⁻35 + 1। बाइनोमियल डिग्री क्या है 35, हाईएस्ट पावर क्या है 35, तो डिग्री क्या होगी 35 होगी। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, 2x लिखा मैंने, तो ये क्या है, एक मोनोमियल है या नहीं, सिंगल टर्म है। डिग्री क्या होनी चाहिए 100, 100 मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, तो हाईएस्ट पावर 100 ले ली, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि डिग्री क्या होता है ना। और डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।